जैसे एक दिन मैं कपड़े धो रही थी तो उस पे भी मैंने गाना बना डाला कि घर के मैं कामों को घर के मैं कामों को आज़ाद बना लेती हूँ। कपड़े जब हद से गुजरते मशीन लगा लेती हूँ लगा लेती हूँ। मैं अपना एक वाकया सुनाती हूँ। मैं बाइक पे ऐसे जा रही थी, दो कुत्ते मेरे आगे आ गए। जैसे मैंने अबाया पहना हुआ था, कुत्ते भाग आए मुझे काटने के लिए और मैं बाइक पे थी, मैंने रेस दी, मैं आगे चली गई। फिर ऐसे ही 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना मेरे माइंड में गाना तैयार हो गया। इंडिया वाले मुझे डांटे ना, हमारे गानों की टांगें तोड़ रही है, तो मैं वो सुनाऊंगी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये तो कुत्तों से डरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये तो कुत्तों से डरता है। पर सामने से जब मैं गुजरती हूँ, पर सामने से जब मैं गुजरती हूँ, कुत्ता टांग में मेरी पड़ता है। मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 16 साल हिबा मौजूद है, जो कि अपने पैरोडी सॉन्ग की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल। और मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसा टैलेंट है कि जो इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है और लोगों के घरों में काम करके अपना सर्कट जो है ना घर वालों का चला रही, अपने माँ बाप अपने बहन भाई की कफ़ालत कर रही है। तो आइए इनसे बात भी करते हैं और इनसे पैरोडी सॉन्ग भी सुनते हैं और ये भी जानते हैं कि ये सिर्फ पैरोडी ही गाती हैं या इसके अलावा भी सिंगिंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हिबा, मुझे ये बताइएगा कि कब से आपको शौक़ है ये गाने का और कब से ये सॉन्ग गा रही हैं आप? मुझे 7 साल की उम्र से शौक़ था और अब तो वो क्या बन गया, अंत बन गया उस शौक़ का। अंत कैसे हो गया? अंत ऐसा हो गया कि वो क्रेज़ बन गया अभी बहुत ज़्यादा। अब मैं कहती हूँ कि बस गाना ही है, गाना ही है। मुझे 3 टाइम का खाना ना दो, बस मुझे गाना दे दो, फिर भी चलेगा। सही हो गया। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम आप इरम ताहिर से मिली हैं लिबर्टी चौक में, तो उस वक्त आपने बोला था मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, फलां, लेकिन फिर आप कैमरे में आई भी, सॉन्ग भी सुनाया आपने। वो इसलिए मैं नर्वस हो गई थी और घबरा गई थी क्योंकि मैं छोटी सी थी, 7 साल की, मुझे तब से ही शौक़ था और मैंने कोशिश भी बहुत की। लेकिन फिर एकदम मेरे गुमान में भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था और एकदम कैमरा सब कुछ मेरे सामने आया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने उन्हें ऐसे बोल दिया कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकती। फिर मैंने खुद के अंदर ये सोचा कि मौका यही है, कर लो, गा लो गाना। फिर मैंने गाना गाया और वो मेरी वीडियो जो थी वायरल हुई और उसके बाद इंटरव्यू हो रहे हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि आपने इस गाने के पीछे लोगों के घरों के काम भी किए हैं, बर्तन भी मांजे हैं, ठीक है, बड़ी स्ट्रगल की है, तो फिर भी आपको चांस नहीं मिला? जी बिल्कुल, मुझे तब भी नहीं मिला। अगर किसी बाजी का बेटा डॉक्टर होता था तो मैं कहती थी इनके लिंक होंगे बड़ी-बड़ी जगह, तो आप ना मेरी हेल्प करवा दें गाने के थ्रू। लेकिन किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया। कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, काम वगैरह करवाते रहे, ये कह के मुझे कि हम हाँ तुम्हारा टीवी में फ़लाँ बंदे के साथ हमारा राब्ता है, हम तुम्हें भेजेंगे। मेरे शौक़ के आगे तो मेरे आगे पैसे नहीं थे, तो इस बात पे मैं कायम रही कि ठीक है मेरा गाना हो जाएगा, मुझे टीवी में ले जाया जाएगा। लेकिन मुझे पैसे भी नहीं मिले मेरे काम के और लालच दे के बिना सैलरी पे मैं काम करती रही। यानी कि लोगों ने आपको इस्तेमाल किया? इस्तेमाल किया, जी बिल्कुल। मैं अपना एक वाकया सुनाती हूँ। मैं बाइक पे ऐसे जा रही थी, दो कुत्ते मेरे आगे आ गए। जैसे मैंने अबाया पहना हुआ था, कुत्ते भाग आए मुझे काटने के लिए और मैं बाइक पे थी, मैंने रेस दी, मैं आगे चली गई। फिर ऐसे ही 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना मेरे माइंड में गाना तैयार हो गया। इंडिया वाले मुझे डांटे ना, हमारे गानों की टांगें तोड़ रही है, तो मैं वो सुनाऊंगी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये तो कुत्तों से डरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये तो कुत्तों से डरता है। पर सामने से जब मैं गुजरती हूँ, पर सामने से जब मैं गुजरती हूँ, कुत्ता टांग में मेरी पड़ता है। मैं कुत्ते से डर गई, मैं कुत्ते से डर गई, मेरी जान निकल गई, मैं कुत्ते से डर गई। कितना दिल को समझाती हूँ, कितना इसको बहलाती हूँ, ही बातों बाइक पे बैठी है रेस बड़ा बिल्ला वजाना, कुत्ते से तू
घबराए जा, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये तो कुत्तों से डरता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये तो कुत्तों से डरता है। क्या बात है, क्या बात है। हिबा, पैरोडी सॉन्ग लिखने के लिए आपको अच्छा खासा दिमाग चाहिए, तालीम चाहिए, ये कहाँ से सीखा आपने? फिर आप प्रॉपर सुर में गा रही हैं, कहीं से रेसल वगैरह कर रही हैं या गॉड गिफ्टेड है सारा कुछ? ये गॉड गिफ्टेड है। देखें, पढ़े लिखे भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिमाग ही नहीं होता। ये सब कुछ पढ़ाई से ही नहीं होता। अल्लाह पाक की तरफ से मेरा जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, जब मैं पढ़ती थी, केजी क्लास में थी, तब मेरे जो टीचर थे वो मेरे वालिद साहब को रिक्वेस्ट करते थे कि इसकी छुट्टी कभी मत करवाना, ये एक ना एक दिन किसी मुकाम तक पहुँचेगी, क्योंकि इसका जो ज़हन है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो फिर उस हिसाब से मुझे गाने लिखने नहीं आते, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं नहीं लिख सकती, लेकिन मुझे शौक़ है, फिर मैं उन गानों को तैयार कर लेती हूँ। पैरोडी भी खुद ब खुद ही करती हैं सारी? जी, ये पैरोडी मेरी अपनी होती है, खुद क्या की। बात है। नाज़रीन, आइडिया करें, असल में मैं ये समझता हूँ कि पैरोडी करना जो है ना एक बहुत बड़ा टैलेंट है, बड़े नॉलेज की बात है। जब तक आपको असल चीज़ का नहीं पता होगा तब तक उसकी आप नकल नहीं बना सकते। तो नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। अच्छा, घरों में काम करती हैं, कैसे घर का गुजारा होता है? पैरोडी सॉन्ग गाने के लिए किस तरह से टाइम निकाल लेती हैं? सोचना, लिखना, बैठना, ये सारा कुछ कैसे होता है? भाई, सारा दिन तो काम करने होते हैं, काम करते करते ही मेरे माइंड में जो है वो सॉन्ग आते हैं। जैसे एक दिन मैं कपड़े धो रही थी तो उस पे भी मैंने गाना बना डाला कि घर के मैं कामों को, घर के मैं कामों को अज़ाब बना लेती हूँ, कपड़े जब हद से गुजरते मशीन लगा लेती हूँ, लगा लेती हूँ। क्या बात है, क्या एक बात है। लाइन, सारा दिन घर के मैं तो काम करती रहती हूँ, अपनी थकन का अपने मालिकों को न कहती हूँ, अपनी थकन का अपने मालिकों से न कहती हूँ, बिस्तर पे जाके मैं बिस्तर पे जाके मैं तो गाना बना लेती हूँ, काम जब हद से गुजरता गाना बना लेती हूँ, मैं गा लेती हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा हिबा, मुझे बताएं कि घर वालों की सपोर्ट है आपको या जहाँ काम करती हैं उनकी सपोर्ट है कोई? भाई, उनकी सपोर्ट मैं क्या बताऊँ, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। क्यों? बस उन्होंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है, इंटरव्यू हो रहे थे, टाइम वगैरह देना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मैनेज नहीं कर सकते। तो मेरा अभी जो है समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि बस कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो बिला वजह अब काम पे रखना है तुम्हें, आप ना बेटा काम करो। तो मैं जो है दुआ करती हूँ या अल्लाह पाक कोई ऐसा सबब बने कि सारे सिस्टम जो है ना क्लियर हो जाएं, क्योंकि एक 7 साल की थी मैं और अभी मैं 16 साल की हूँ। मेरी ये इतनी स्ट्रगल इस टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा की, लेकिन मुझे हेल्प आउट नहीं किया गया था। एक ऐसा टाइम था जब मीडिया वाले कहीं से गुजरते थे तो मेरे दिल को कुछ होता था कि मैं इनके पास जाऊँ, बात करूं कि मेरे टैलेंट को जो है वो प्रमोट करें, लेकिन अब्बू और के साथ बाइक पे बैठी होती थी। तो एक टाइम था जब मैं तरसती थी, और आज अल्लाह पाक की तरफ से एक मेरे लिए खुशी का सबब बना है कि लोग आते हैं, मेरा इंटरव्यू लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैंने इस चीज़ से पीछे नहीं हटना, फिर चाहे जितनी मर्जी मुश्किल का सामना करना पड़े। ये काम से उन्होंने इंटरव्यूज होने की वजह से निकाला है या जेलस की वजह से निकाला, जेलसी हो रही है उनको? अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फर्स्ट जब मेरे इंटरव्यू हो रहे थे तो वो खुश थे कि हाँ ठीक है, हो रहे हैं। 2-3 मेरे इंटरव्यू उनके होते हुए उसके बाद उन्होंने मुझे खड़े खड़े काम से फारिग कर दिया कि नहीं, अब हम नहीं अफोर्ड कर सकते। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि ये सीधी सीधी जेलसी ही हो सकती है, क्योंकि कोई भी अगर इनके पास आता है इंटरव्यू करने के लिए तो उनको मैक्सिमम जो है ना वो 10 से 15 मिनट चाहिए, या मैक्सिमम 20 मिनट चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये सीधी सीधी जेलसी है। उनको ये लग रहा होगा कि ये हिबा जो है हमारे घर में काम करने वाली लड़की है, गरीब फैमिली से है, तो ये ऊपर जा रही है, टैलेंट इसका सामने आ रहा है, मीडिया पे छाई हुई है, आजकल वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जेलसी की वजह से उन्होंने सारा कुछ किया होगा। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा था कि घर का गुजारा किस तरह से होता है, कितने पैसे कमाती हैं, किस तरह से घर का गुजारा हो रहा है? मेरी 10,000 तनख्वाह थी जो कि अब नहीं रही, और बाकी मेरे भाई भी हैं माशाल्लाह से, मेरे वालिद साहब भी हयात हैं।
तो मैं अगर मीडिया पे, मैं ये नहीं कह किसी से कोई ऐसी मदद मैं नहीं मांगना चाहती। हाँ, अगर मैं मीडिया पे आई हूँ तो मेरा यही है कि मुझे, मैं गाने, अपने गाने से जो कमाऊँगी, लेकिन मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगी। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन के ऊपर भी किया है आपने कोई? जी बिल्कुल, मैंने किया था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि बेटा नहीं, आपने इस लाइन में नहीं जाना। सिद्धू मूसेवाला ने भी ऐसे ही किया और वो उड़ाया गया। सही हो गया, यानी कि तुम्हें खतरा पड़ गया कि तो मुझे भी कोई उड़ा दे। नहीं, मैंने अपने अब्बू को कहा कि देखें अब्बू जी, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो कब्र में नहीं है। तो फिर भी मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा नहीं, अच्छी बात नहीं होती, नहीं, कि आपने मैं जाना भी अपने- नहीं है। हाँ। क्योंकि बात सीधी सी है कि आपके अंदर टैलेंट है और ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर कोई दोस्त हमारी, कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई स्टूडियो वाला हमारी इस वीडियो को देख रहा है, जो इस बच्ची को पॉलिश कर प्रॉपर इसकी रियासत करवा सकता है, तो वो लाजमी हमारे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। ये पाकिस्तान का रियल फेस है, ये पाकिस्तान का रियल टैलेंट है, जिसको आगे लाने की ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि ये इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। और पैरोडी सॉन्ग का जो टैलेंट है वो आपने देख लिया, खुद ब खुद लिखती हैं, बिल्कुल ज़ीरो अनपढ़ है, कोई भी, इन्होंने केजी क्लास तक जो है ना पढ़ा है। आगे जो है ना वो सारा कुछ गॉड गिफ्टेड है, देख के, सुन के, बोल के जो इनके अल्फाज ज़हन में आते हैं उसी को जो है ना ये चेंज करके तो पैरोडी सॉन्ग बना लेती हैं। लास्ट में जाते जाते जो है ना वो यूट्यूबर्स के लिए एक स्पेशली पैरोडी सॉन्ग बनाया है इन्होंने, उसी के ऊपर वाइंड अप करेंगे। हिबा में वो सुनाइए जो आपने यूट्यूबर्स के लिए खास तौर पर बनाया है। जी जी बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। अजकल एंकर मेरे कोल आउंदे ने, इंटरव्यू मेरा करके ले जाउंदे ने, अपने चैनल तू पैसा कमाउंदे ने, मैनू सुक्की कौड़ी ओ ना दे के जांदे ने। हुण जिन्ने आने मेरी गल सुन लो, रकम 20,000 मेरे वास्ते लियाओ। जे तुसी को खाली इंटरव्यू करो तां फिर भाई जान बेशक ना आओ। अपना यूट्यूब चैनल बनावांगी, रोज़ एक वीडियो मैं उत्थे पावांगी। जदों मेरा चैनल ग्लो कर गया, घर बैठे बैठे मैं पैसा कमावांगी। मुसीबत तां कुड़ियां ते पैंदी रहिंदी ए, ही बाडरी ना दुनिया साली जो कहंदी ए। नाले जड़े गाने पिछे तू तुर गई, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी।